अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आए अपने कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुकरम का अपने गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम का पीस ले लिया, जिसको हमने दरमियान से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच, गले की गहराई हम लेंगे 5 इंच। गले की चौड़ाई पर हम गले की चौड़ाई का निशान 3.5 इंच लगा लेंगे और हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा। अब 3.5 इंच और नीचे हाफ इंच वाले मार्क को हम आपस में मिला लेंगे। आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब जिस साइड से हमारी बुकरम फोल्ड है वहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगा लेना है, जहाँ तक हमारी गले की गहराई आई थी। 1 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम गले को गोलाई में शेप दे देंगे। ये शेप हमारी 1 इंच के निशान तक आएगी। अब नीचे की तरफ यहाँ पर हम तकरीबन 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस 2.5 इंच के निशान को हम जो 1 इंच का निशान लगाया था उसके साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद साइड पे हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। ऊपर की साइड पे हमने हाफ इंच का मार्क रखते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे गले का हिस्सा आएगा, जिसको हम बाद में कट कर लेंगे। इसको रखने का फ़ायदा ये है कि जब हम गले को अपने कपड़े पर अटैच करेंगे तो हमारा गला इजीली, जितना हमने मेजरमेंट किया है इतना ही जो है वो कपड़े पे अटैच होगा। हमें बार बार अपने गले की मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी और हमारा गला भी एग्जैक्ट हमारे साइज़ में आएगा। अब कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसको अपने कपड़े पर पेस्ट कर साइड पे हाफ इंच का मार्जिन रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद गले के दोनों सिरों को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद प्रेस की मदद से दरमियान में हम एक क्रीज लाइन बना लेंगे। इस तरह हमारा गला बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा। फ्रंट पार्ट को भी हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से इसके दरमियान में भी हमें क्रीज लाइन बना लेनी है। इस तरह गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा और बार बार हमें अपना गला सेट नहीं करना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ पर गले के कॉर्नर से या गोलाई आ रही है वहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह जब हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हमारा इजीली फोल्ड हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई ढील और चुनट वगैरह नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है इसको हमने इस तरह से बुकरम के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। जब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को अपने बुकरम के साथ पेश करें तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इस तरह हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारी बुकरम के साथ पेस्ट हो गया। अब ऊपर की तरफ से जो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा था इसको चाहें तो आप यहाँ पर कटिंग कर लें। अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो आप इसको यहाँ पर सिलाई भी लगाएंगे तो ये बाद में कटिंग हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर कि ये गले ही का हिस्सा था, कटिंग करके मैं आपको दिखा रही थी। अब अपनी शर्ट के दरमियान में जो हमने क्रीज लाइन बनाई थी उसको हम अपनी मशीन के नीचे इस तरह सेट कर लेंगे कि शर्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ होगा। अब गले के दरमियान की क्रीज लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई और शर्ट के दरमियान की क्रीज लाइन दोनों को आपस में सेट करते हुए हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने का मकसद ये है कि हमें बार बार जब अपने गले को शर्ट के साथ अटैच करें तो सेट ना करना पड़े और हमारा गला अपनी जगह पर बिल्कुल सेट रहे और बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने गले को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट कर तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपने सुई को बीच में कर लेना है। पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। फिर कपड़े को घुमाने के बाद आपने पाँव नीचे कर लेना है और अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। दूसरे कॉर्नर पर भी सेम इसी तरीके को आपने रिपीट करना है और इस तरह सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। इस तरह हमारा गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अब अंदर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े की हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने साइड पर हाफ इंच या इससे कम का मार्जिन ज़रूर रखना है। अब जहाँ पर गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अपने गले को पलट कर हम कमीज़ की बैक साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच चौड़ाई में लेते हुए एक कपड़े की स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। स्ट्रिप बनाने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपने कपड़े को डबल फोल्ड करना है और उसके साइड पे आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जिस तरह हम डोरी को पलटते हैं ऐसे आपने इसको भी पलट कर सीधा कर लेना है और फिर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब 1.5 इंचज़ की हम इस तरह से स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे। अब अंदर की साइड पर हाथ की सुई की मदद से हमने इसकी तुरपाई कर ली है। अब लेफ्ट हैंड साइड से गले के बिल्कुल सिरे पर सिलाई लगाते हुए हम जो हमारे गले का एक फर्स्ट कॉर्नर है वहाँ तक आएंगे। यहाँ पर आपने सुई को बीच में करके पाँव पर उठा लेना है और यहाँ पर जो हमने 1.5 इंचज़ की स्ट्रिप्स कटिंग की थी उनको आपने फोल्ड करने के बाद इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। हाफ इंच के करीब हमारी जो स्ट्रिप है वो बाहर की तरफ होगी और बाकी अंदर की तरफ होगी। अब
यहाँ पर हमने दूसरी स्ट्रिप रखनी है, एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप और दूसरी स्ट्रिप के दरमियान में तीसरी स्ट्रिप का आपका फासला जो है बिल्कुल बराबर रखना है। इस तरह एक साइड पर स्ट्रिप्स लगाते हुए हम नीचे की तरफ जहाँ पर हमारा वी आ रहा है वहाँ तक आएंगे। वाले पॉइंट पर पांचवे बार आपने सुई को बीच में कर लेना, पाँव उठाकर अपने कपड़े को इस तरह से घुमा लेना है कि गला की साइड जो है वो ऊपर वाली साइड आप आपकी तरफ होगी। अब यहाँ पर अगेन हमने सेम उसी गैप में, जिस गैप में हमने एक साइड पे स्ट्रिप्स अपनी अटैच की हैं, दूसरी साइड पे हम इस तरह से अटैच करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब जब तक हम इन स्ट्रिप्स को अटैच करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस बना सकें। अब यहाँ पर बुकरम का एक और पीस लेंगे जिसको हमने पहले ऊपर से लाइन लगाकर सीधा कर लेना है। इस पीस को फोल्ड करने के बाद हमारी चौड़ाई 7 इंच आनी चाहिए और गहराई भी हमारी तकरीबन 8 या 8.5 इंच तक आनी चाहिए। अब यहाँ पर 8.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। नीचे की साइड पर यहाँ पर आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद ऊपर की साइड पर भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद आपने 7 इंच वाले निशान को 8.5 वाले इंच से निशान के साथ मिलाते हुए बॉक्स रेडी करना है और फिर गले की कुछ इस तरह से आपने शेप दे देनी है। ये थोड़ी सी राउंड से हमारी नीचे की तरफ होगी। अब यहाँ पर जो हमने 1-1 इंच का मार्जिन रखा था, इसी तरह 1-1 इंच का हमने ऊपर तक फुल मार्जिन रखना है। 1-1 इंच का इस तरह से मार्जिन रखने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने के बाद हमारी गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब प्रेस की मदद से हम इसको अपने कपड़े पर अटैच करेंगे। यहाँ पर इसको हमने कपड़े पर अटैच कर लिया है। साइड पर हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हाफ इंच का मार्जिन रखा है और जहाँ जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ वहाँ पर हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब जो हमने साइड्स पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है, इनको हम गम स्टिक की मदद से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास गम स्टिक नहीं है तो आपने हाथ वाली सुई या सिर्फ प्रेस की मदद से भी इनको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये ईजीली फोल्ड हो जाएंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने लेस से कुछ फ्लावर्स की कटिंग कर ली है। इस तरह मेरे पास ये कुछ ज़्यादा चौड़ी लेस थी तो मैंने इसमें से डबल फ्लावर्स हैं तो ऊपर की साइड पर जो फ्लावर हैं उनकी मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर गम स्टिक या हाथ की सुई की मदद से हमने जो ये गला रेडी किया उसके ऊपर आपने इस तरह से फ्लावर्स को अटैच कर लेना है। अगर आपके पास कोई लेस वाली फ्लावर्स नहीं है तो आप यहाँ पर कोई मोती या सीधी सिलाइयाँ भी लगाकर आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें लेस वाले फ्लावर्स ही ऐड करने हैं। तो आप जैसे जैसे डिज़ाइन बनाएंगे, स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ खुद ब खुद आते जाएंगे। इस तरह से मैंने इस पर जो है वो फ्लावर्स अटैच कर लिए हैं। फ्लावर्स को अटैच करने के बाद हमारी ये शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी मशीन जो है वो उसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन भी है तो इनमें से कोई एक डिज़ाइन मैं बनाते हुए दरमियान में फ्लावर्स को अटैच कर लूँगी। ये डिज़ाइन जो है वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पर आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं या कोई इस तरह की आप लेस लेकर भी फुल आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी लेस को भी अटैच कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो है वो मशीन की मदद से इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी और इनको फ्लावर्स जो हैं वो हमारे इस तरह से कपड़े के साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर जो हमने अपना गला रेडी किया था उसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद यहाँ पर अब जो हमने गला रेडी किया उसको हम लेफ़्ट शोल्डर से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से गले के साथ सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आते जाएंगे। सिलाई लगाते हुए अपना ख्याल रखना है कि सिलाई जो है वो बिल्कुल आपके गले के जो सिरा है उस पर आनी चाहिए और सेम कलर की भी आप सिलाई लगा सकते हैं थ्रेड को यूज़ करते हुए और अपोजिट कलर के थ्रेड को यूज़ करते हुए भी आप सिलाई लगाते हुए अपने इस डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकती हैं। इस तरह लेफ़्ट शोल्डर से सिलाई लगाते हुए हम स्टार्ट करेंगे और राइट शोल्डर पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। इस तरह ऊपर वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी नीचे वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अगर आपने फ्लावर्स ऊपर की तरफ ऐड नहीं किए हैं लेस के तो यहाँ पर आप लेस को भी ऐड करते हुए सिलाई लगा सकती हैं। अब
अब यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग डोरी यूज़ की है, आप चाहें तो इसमें बाज़ारी डोरी को भी यूज़ कर सकती हैं। हाथ की सुई की मदद से डोरी को अपने लूप्स के अंदर डालते जाना है। अगर आपकी डोरी थोड़ी पतली है और लूप्स का साइज़ 1/2 इंच या इससे ज़्यादा है तो ये बगैर सुई के आप हाथ की मदद से ईज़िली डोरी को इसमें डाल सकती हैं। इस तरह से एक सिरे से हमने डोरी को ऊपर से डालते हुए नीचे की तरफ जहाँ पर हमारा वी कट है वहाँ तक हमने डोरी को डाल दिया है। अब हम दूसरे सिरे से डोरी को सेम उसी मेथड के साथ डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हमारा गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। बच्चों के कपड़ों पर बना ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। प्रिंटेड ड्रेस पर भी और प्लेन ड्रेस साथ आई है। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे डिज़ाइन शेयर करूं जो अंदर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिशिंग में आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।